हरे कृष्णा। शिव महापुराण की कथा अध्याय 13, 14 और 15। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख्यमंडल में 3-3 नेत्र हैं। उनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिसके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे होठों सिद्धियों निरंतर नृत्य करती हैं, 8 सिद्धियां नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दुस्सह तेज के कारण उनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्म भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही सब कुछ अर्पित करें। यथा सांब सदाशिवाय नमः आसन समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्थ दें। फिर परमात्मा शंभु का आचमन करके पंचामृत संबंधी दलों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान करवावें। वेद मंत्रों अथवा समन्त चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अष्टद्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। भगवान शिव को वरुण स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात उनके अंगों से सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलाधार गिरा करके अभिषेक करें। वेद मंत्रों षोडशोपचार से शिव के 11 नामों द्वारा जलाधार चढ़ा करके वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्र द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कृष पुष्प, धतूर, मदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बिल्वपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तेल मतलब इत्र आदि विधि वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ समर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल अगूर आदि की धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा दीपक दें। इसके बाद कुछ मंत्रों का जाप करें और मंत्र पूर्ण होने के पश्चात भाव से भगवान को वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें और मंत्र करें जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्ध को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन करें। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि में कमंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्तवत्सल पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और कुछ मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम पूर्व पुष्पांजलि दे, पुष्पांजलि मंत्र, अज्ञानादि मंत्र, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से ही सफल हो।
मृड में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में ही लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा रह जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने उनके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर कुछ मंत्र हैं जिनका आप नाम जाप कर सकते हैं, हिंदी में उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, इत्यादि इन सब चीज़ों का मंत्र करके प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर कुछ मंत्रों का आप जाप करें। फिर देवेश्वर प्रभु आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारें। साथ में जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ पर सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर की बार बार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगा करके अपने मस्तक पर चढ़ाएं। और इस तरह से मैंने शिव की सारी विधि बता दी है और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। इसके बाद अध्याय 14 में हम इसके आगे का वृतांत प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 14 में भगवान बोलते हैं, विभिन्न पुष्पों और जल आदि की धाराओं से शिव जी का पूजन का महत्व बताते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण आदि 1 लाख की संख्या में पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पुष्पों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रशस्त बताया है। 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों को भी एक प्रशस्त कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रशस्त की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रशस्त होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पुष्प पत्र आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त मान से शिव की पूजा हो जाती है तब मनुष्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उनके मन में कोई भी कामना ना हो तो वह उस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जाप 50,000 जाप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जाप से शरीर को शुद्धि होती है और दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का आभास होता है। तीसरे लाख जप पूर्ण होने पर संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4 लाख जाप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हो जाता है और 5 लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है तब भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। इसी मंत्र का 1 लाख जाप का हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख सर्वो द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की संख्या इतनी समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला मनुष्य पुरुष 1 लाख दूर्वा द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ फलदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूल द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा गुड़हल के 1 लाख पुष्पों की, मतलब ये अड़हुल फूल जो भी है भगवान को चढ़ता है उसके पुष्प की पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि उपयोग में लाया जाए तो रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक मतलब दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली की पूजा करके मनुष्य वाहन उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान शिव विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं।
जूही के फूलों से पूजन करने पर अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदू आरी या शेफाली का शिव से पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान में पैदा होने वाले फूल से शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो मोक्ष देने वाले होते हैं। राई के फूल शत्रु को मृत्यु प्रदान कराने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान अतुल फल प्राप्त कर देने वाले होते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़ करके सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। यह चावल अखंडित होना चाहिए, मतलब साबुत चावल होना चाहिए और उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ा करके धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। यह जो 100 मंत्र सपने में जपने की विधि हो वह 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1,00,000 आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है। गेहूं के पकवान से भगवान शंकर जी की पूजा सभी उत्तम फल देने वाली है। यदि इससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु मतलब कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के कर्म अर्थ काम मोक्ष भोग में वृद्धि होती है तथा वह सब पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और फलों को देने वाली है। मुनीश्वरों, अब फूलों की संख्या का तोला बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी एक प्रशस्त शंख पुष्प को 1,00,000 बताया गया है। 11 प्रशस्त चमेली के फूलों को तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का 5.5 प्रशस्त है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर के मोक्ष के लिए भगवान शिव का पूजन करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों के पीछे जलाधार समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलाधार शुभ कारक बताई गई है। शत रुद्रीय यंत्र, ये रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र के नाम से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त जी से, महामृत्युंजय मंत्र से भी, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आधार पर बने हुए मंत्रों से, आदि में प्रणव व अंत में नमः द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा उत्तम बताई गई है। वंश का विस्तार होता है इससे। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा पूजा की जाए और सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ाई जाए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। इसी प्रकार 10,000 मंत्रों से शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उचित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई को नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाए। साथ ही उनके लिए प्रजा प्रयत्न व्रत का भी विधान है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजा केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा बहानी चाहिए, मतलब दूध में शक्कर मिला करके उससे अभिषेक करें। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 1,00,000 मंत्रों का जाप पूरा न हो जाए तब तक दुग्ध धारा
द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। अपने घर में सदा कलह रहने लगे तब पूर्ण रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से पूजा की जाए तो राजक्षमा रोग दूर हो जाता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। यह सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब में मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है। 1 लाख जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। ये था अध्याय 14। अब बात करते हैं अध्याय 15 के बारे में। अध्याय 15 में सृष्टि का वर्णन है। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर के कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर के मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे करके तत्काल अदृश्य हो गए। ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल से अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। उससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला रूप ही था। उसमें चैतन्य देखकर मुझे बड़ा संचय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वहाँ समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मांड वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में मैं सामर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग्य, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वदा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ भूत दिखाई दे रहा है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। शंकर की दृष्टि, शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए हम इस अंड में चेतनता लाए हैं। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु अनंत रूप का आश्रय ले करके उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर करके उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब हुए 24 तत्वों का विकराल रूप अंड सचेत हो गया। पाताल से लेकर के सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्रीहरि जी विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु वह वैराज्य पुरुष कहलाया। पंचमुख महादेव के केवल अपने रहने के लिए ही स्वयं मैं कैलाश नगर का निर्माण किया मैंने, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों का यह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर के रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं।
तदंतर प्रसन्नचित होकर के शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अचानक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थांबर, संजज्ञ, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यवस्त्रोत्रता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोत कहते हैं। वह वेद सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा असत्य सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ से साधक की रुचि एवं अधिकार से रहित मान करके मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन प्रारंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वा वस्त्रोत्रता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधक के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृति सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवाय 3 प्रकृति सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधीनस्थ के प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसमें पहला महान तत्व का संसर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह यह 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के संगों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सबके आवंतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनकादिक आदि की संपूर्ण सृष्टि की गई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। यह महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। यह संसार से विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनत कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। इस अवसर पर मैंने ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महागौरी उत्कृष्ट पद करने लगा और सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिभुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्वा सर्वेश्वर एवं सदा सागर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनागेश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ही रहित तेज हो, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर स्तुति करके बड़ा प्रसन्न हुआ। देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भारती के जीवन की सृष्टि कीजिए। मेरी यही बात सुनकर देवादिदेव महादेव रुद्र ने अपने समान बहुत ही से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महादेव महारुद्र से फिर कहा, आप जैसे जियो वैसे सृष्टि कीजिए। जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। और वे तत्काल हंस पड़े और इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि तात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त सर्ग की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। तो दुख के सागर में डूबे हुए उन्हें जीवन का उद्धार मात्र करूंगा। मैं गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार कर दूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो,
मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्ति होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान श्री नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल पुरोहित हो गए, मतलब अंतर्ध्यान हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय, महादेव की जय। फ्रेंड्स, ये था अध्याय 15। अध्याय 15 समाप्त हुआ। अध्याय 16 आगे की कथा में हम करेंगे। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हरि बोल।